अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं सरकारी स्कीमों की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर करें, शुक्रिया। तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमतों के बारे में कलीदी अपडेट। तफसीलात जमा। तेलंगाना में हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग सिस्टम में बेकायदगियों को रोकने के लिए मुलाजमीन की तफसीलात को आधार से जोड़ दिया है। महकमा खजाना ने इस अमल में तकरीबन 15,000 फर्जी मुलाजमीन की निशानदेही की है। बगैर काम किए तनख्वाह लेने वाले इन लोगों को हटाने से हुकूमती खजाने को बड़ी रकम बच जाएगी। दूसरी जानिब फिनांस सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया ने कहा कि 2026-27 के बजट की मशक शुरू हो गई है। रियल एस्टेट की आमदनी में 12% और कानकनी में 22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हुकूमत बेज़ाब्तिगियों को रोकने और शफाफियत को बढ़ाने के मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के निजाम में बेकायदगियों को रोकने के लिए सख्त इकदाम किए हैं। सरकारी महकमों में काम करने वाले अमले की तफसीलात को आधार कार्ड से जोड़ने के बाद चौंका देने वाले हकायक सामने आए हैं। इस अमल के जरिए महकमा खजाना ने इब्तिदाई तौर पर रियासत भर में तकरीबन 15,000 फर्जी मुलाजमीन की निशानदेही की है। महकमा खजाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने इस हद तक जो तफसीलात बताई हैं वो अब रियासत में बहस का मौजू बन गई है। पिछले कुछ अरसे से ये बात हुकूमत के इल्म में आई है कि कुछ एजेंसियां और कुछ दूसरे लोग बदनवान एहलकारों की मदद से ऐसे लोगों के नाम पर तनख्वाहें बटोर रहे हैं जो काम नहीं कर रहे। इन डुप्लीकेट मुलाजमीन की वजह से हर माह करोड़ों रुपए का सरकारी पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसे रोकने के लिए हुकूमत ने हुक्म दिया है कि हर मुलाजिम की तफसीलात को आधार से जोड़ दिया जाए। ये चेक मुकम्मल होने के बाद मालूम हुआ कि तकरीबन 15,000 मुलाजमीन की तफसीलात आपस में नहीं मिलती, वो सिर्फ कागज पर थे। उनको हटाने से हुकूमत अगले माली साल में बड़ी रकम बचाएगी। महकमा खजाना ने अगले माली साल 2026-27 के बजट पर काम शुरू कर दिया है। रियासत में आने वाले आमदनी के जराये पर किए गए जायजा में दिलचस्प बातें सामने आई हैं। गुज़िश्ता 2 माह में रियल एस्टेट सेक्टर की बहाली के साथ रजिस्ट्रेशन के जरिए हासिल होने वाली आमदनी में 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कानकनी के शोबे में रसों पर काबू पाने की वजह से वहां 22% इजाफा देखा गया है। महकमा एक्साइज की तरफ से हासिल होने वाली आमदनी भी गुज़िश्ता 9 माह से मुस्तहकम है। मरकजी बजट मुख्तस को मद्देनजर रखते हुए रियासत में मरकजी स्कीमों को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। हुकूमत को उम्मीद है कि जाली मुलाजमीन को खत्म करने से निजाम में शफाफियत बढ़ेगी। इन मुआयना का मकसद बेज़ाब्तिगियों में मुलव्वस एजेंसियों को पकड़ना है। महकमा खजाना को उम्मीद है कि आइंदा बजट में अवामी बहबूद की स्कीमों को बड़ा धक्का देते हुए गैर जरूरी अखराजात को कम किया जाएगा। रियल एस्टेट और कानकनी के शोबों से आने वाली इजाफी आमदनी से रियासत के तरक्याती कामों को फरोग मिलेगा। तेलंगाना में एक और नई स्कीम, हर एक के अकाउंट में 2 लाख रुपए जारी कर दिए गए। तेलंगाना हुकूमत ख्वातीन के लिए कई स्कीमात मुतारफ कर रही है। ये पहले ही उनके लिए मुफ्त बस और 500 रुपए का गैस सिलेंडर जैसी स्कीमें नाफिज कर रहा है। दवाकरा ख्वातीन को स्त्री शक्ति के नाम पर कर्ज फराहम कर रही है। इस तनाजुर में उसने ख्वातीन के लिए एक और खुसूसी स्कीम शुरू की है। हुकूमत ने तेलंगाना की ख्वातीन को माशी तौर पर तरक्की देने और अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद देने के लिए एक और नई स्कीम मुतारफ कराने का फैसला किया। ख्वातीन को अपना डेयरी कारोबार शुरू करने और आमदनी हासिल करने में मदद की जाएगी। इस स्कीम के जरिए ख्वातीन रुपए कमा सकती है, 20,000 से रुपए 40,000 माहाना। हुकूमत ख्वातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने और उनके लिए आमदनी के नए जराये पैदा करने के लिए ये नई स्कीम शुरू कर रही है। इस स्कीम का नाम क्या है? औरतें ये कैसे कर सकती हैं? आइए देखते हैं मुकम्मल तफसीलात। इंदिरा डेयरी प्रोजेक्ट। तेलंगाना हुकूमत ने ख्वातीन को डेयरी सेक्टर में मौके फराहम करने के लिए इंदिरा डेयरी प्रोजेक्ट का आगाज किया है। इसके जरिए हुकूमत 20 लाख रुपए की 2 भैंसें फराहम करेगी। ख्वातीन को 2 लाख इस रकम का 70% रुपए 4 लाख हुकूमत सब्सिडी के तौर पर फराहम करेगी, जबकि बाकी रकम बैंक कर्ज के तौर पर फराहम की जाएगी। हुकूमत मवेशियों के लिए घास और शेड भी फराहम करेगी। इसके जरिए ख्वातीन 10 लाख रुपए तक कमा सकती है, 40,000 माहाना रुपए तक आमदनी 40,000। 2 भैंसें रोजाना 20 लीटर तक दूध देती हैं, यानी वो रुपए तक कमा सकते हैं, 40,000 माहाना। जिन ख्वातीन को अखराजात अदा करने की जरूरत नहीं है उनके पास रुपए तक का फाजिल होगा, 20,000 माहाना। फिलहाल इस स्कीम को रेवंत रेड्डी के अपने हल्का इंतखाब कोडनिगल और मधीरा में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। इसे जल्द ही रियासत भर में शुरू किया जाएगा। रुपए का बजट, इसके लिए 781 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। फिलहाल रुपए इस स्कीम के लिए 286 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुफ्त बिजली के लिए नई दरखास्तें प्रजापालाना दफातर में जमा की जा सकती हैं। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पावर मिनिस्टर मिलो भट्टी विक्रम मारुका ने कहा कि लोग जो गृह ज्योति स्कीम के लिए दरखास्त देना चाहते हैं और जो लोग तब्दीलियां या इजाफा करना चाहते हैं वो अपने मुताल्लिका MPDO दफातर में प्रजापालाना ओहदेदारों से रुजू कर सकते हैं। मजमूई तौर पर 52,82,498 खानदान गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली हासिल कर रहे हैं। उन्होंने हफ्ता 3 जनवरी
2026 को असेंबली के सरमाई इजलास में वक्फा सवालात के दौरान कई अराकीन के सवालात का जवाब देते हुए वजाहत की। नायब वजीर आला ने वाज़ेह किया कि इस स्कीम का इतलाक रियासत भर में तमाम अहल मुस्तफीद कुनिंदगान पर होता है, कतनज़र पार्टियों और बरादरियों से। हुकूमत गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए पुरज़्म है और यह स्कीम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। इस स्कीम के तहत सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड TGSPDCL के दायरा इख्तियार में 25,35,560 और नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड TGNPDCL के दायरा इख्तियार में 27,46,938 मुस्तफीदीन हैं। मजमूई तौर पर रियासत भर में 15 करोड़ घराने हैं, जिनमें से 52,82,498 खानदान इस स्कीम के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली हासिल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस की ज़ेरे क़ियादत रियासती हुकूमत ने गृह ज्योति के इस्तिफादा कुनिंदगान की जानिब से 3,593 करोड़ रुपए अदा किए। उन्होंने बताया कि हल्का आसिफाबाद में 45,995 खानदान, हल्का अचंपेट में 40,555 खानदान, हल्का गजवेल में 65,862 खानदान, जिसकी नुमाइंदगी साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने की है, और हल्का सदीपेट में 50,398 खानदान गृह ज्योति स्कीम के तहत मुस्तफीद हो रहे हैं। LPG सब्सिडी खाना पकाने वाली गैस की सब्सिडी में कटौती, मोदी हुकूमत का मंसूबा। LPG सब्सिडी क्या हुकूमत खाना पकाने वाली गैस LPG पर सब्सिडी कम करेगी? ताज़ा तरीन पेशरफ्त बताती है कि जवाब हाँ में है। हुकूमत मुबैना तौर पर LPG सब्सिडी के फार्मूले पर दोबारा गौर करने पर गौर कर रही है, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने गुज़िश्ता माह LPG की फराहमी के लिए अमरीकी बरामद कुनिंदगान के साथ सालाना मुआहदे पर दस्तखत किए थे। LPG सब्सिडी नई दिल्ली, क्या खाना पकाने वाली गैस LPG पर हुकूमत की सब्सिडी में कटौती होगी? ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक जवाब हाँ में है। हुकूमत मुबैना तौर पर LPG सब्सिडी के फार्मूले पर दोबारा गौर करने पर गौर कर रही है, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने गुज़िश्ता माह LPG की फराहमी के लिए अमरीकी बरामद कुनिंदगान के साथ सालाना मुआहदे पर दस्तखत किए थे। हुकूमत फी अलहाल सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस CP का इस्तेमाल करते हुए सब्सिडी का हिसाब लगाती है, जो कि मगरबी एशिया से LPG की सप्लाई का मेयार है। ताहम सरकारी तेल की कंपनियों की तरफ से अमरीकी मियारी कीमतों पर गौर करने के फैसले का असर LPG की कीमतों पर पड़ सकता है, क्योंकि अमरीका से नकल व हमल के अखराजात बढ़ने का इम्कान है, कंपनी के हुक्काम ने कहा। अमरीका से सामान की नकल व हमल की लागत सऊदी अरब से 4 गुना ज्यादा है। हिंदुस्तान को फायदा तभी होगा जब अमरीकी LPG सऊदी CP के बराबर हो। गुज़िश्ता माह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अमरीका से तकरीबन 2 मिलियन मेट्रिक टन LPG दरामद करने के लिए 1 साल के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। यह हिंदुस्तान की LPG दरामदात का 10% होगा। अंदरमा के घरों का दूसरा मरहला मार्च में पहुंचाया जाएगा। वजीर पवन गोलेटी का अहम ऐलान। रियासती रेवेन्यू और हाउसिंग के वजीर पवन गोलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में इन तमाम अहल गरीबों को अंदरमा मकानात फराहम किए जाएंगे जिनके पास अपना मकान नहीं है। कानून साज असेंबली के सवाल और जवाब के सेशन के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने एक अहम ऐलान किया कि अगले साल मार्च-अप्रैल के महीनों में इंदिरा हाउसेस के दूसरे मरहले की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि घरों को सियासत से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर अलॉट किया जाएगा। वजीर ने पिछली BRS हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस वक्त मकानात की तकसीम कमीशन और पार्टी वाबस्तगियों की बुनियाद पर की गई थी। उन्होंने कहा कि CR के जरिया इख्तियार करदा वासिलमरी में भी डबल बेडरूम मकानात नामुकम्मल रहे और उनकी हुकूमत उन्हें मुकम्मल कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में ज़ेर इल्तिवा तकरीबन 36,000 मकानात के लिए 744 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा उंडला स्कीम को 12,000 डबल बेडरूम मकानात को मुकम्मल करने के लिए मरबूत किया जाएगा, जो मुख्तलिफ मराहिल में रुके हुए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि शहरी इलाकों में जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है उनके लिए सरकारी अराजी पर मकानात तामीर किए जाएंगे और जंगलाती इलाकों में जंगलात की मंजूरी L1, L2 और L3 के मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगरीनी कैचमेंट एरियाज में 76 GVO के मुताबिक पिटोहे की तकसीम के बारे में काबीना के आइंदा इजलास में फैसला किया जाएगा। उन्होंने इंकिशाफ किया कि कबायली इलाकों में पहले ही 12,500 मकानात की मंजूरी दी जा चुकी है और पहले मरहले में तमाम चिंचौजात के लोगों को घर अलॉट कर दिए गए। वजीर ने कहा कि असेंबली इजलासों के बाद तमाम ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल करने के लिए जिलावार खुसूसी इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। चयूथा पेंशन स्कीम की दरख्वास्तों की मंजूरी दी जाए। कानून साज काउंसिल में मजलिस रुक मिर्जा रियाज उल हसन आफंदी का मुतालबा। जनाब मिर्जा रियाज उल हसन आफंदी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि चयूथा पेंशन स्कीम पर नजरसानी की जाए, लिहाजा गुज़श्ता 2 बरस से दरख्वास्त गुजार पेंशन की दरख्वास्तों की मंजूरी के इंतजार में है। लिहाजा खान सास काउंसिल में वफ सफर के दौरान मजलिस रुकत जनाब मिर्जा रियाज उल हसन आफंदी ने चयूथा पेंशन स्कीम के तहत मसले को पेश करते हुए कहा है
कि ओल्ड एज पेंशन, बेवा का वजीफा, खवातीन की पेंशन और मोजिन को जो वजाफ दिए जाते हैं, वो तमाम चीजें इस स्कीम के तहत नए दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें मंडल दफातर में कबूल तो की जा रही है, लेकिन इन दरख्वास्तों पर गौर करके इन्हें मंजूरी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा तकरीबन 2 साल से पेंशन की इजराई की ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट भी बंद है। इसीलिए वह हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस तरीकेकार पर नजर आसानी की जाए ताकि गरीब उमर रज़दा अफराद, बेवाए तनहा ख्वातीन और मुजरे हजरात इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। बराए मेहरबानी सरकारी स्कीमों की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।